दोस्तों आज मार्केट में जो हुआ है उसने लाखों इन्वेस्टर्स की नींद उड़ा दी है। बिटकॉइन गिर रहा है, एल्टकॉइन टूट रहे हैं और मार्केट में हर तरफ तबाही मची हुई है। कुछ एक्सपर्ट्स तो ऐसा भी प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि बिटकॉइन गिर करके जो है $30,000 तक जाने वाला है। जी हाँ दोस्तों, $30,000 तक बिटकॉइन क्रैश करने वाला है। साथ ही साथ हम ये जानेंगे ये सिर्फ एक हेल्दी करेक्शन है या सच में मार्केट इतना क्रैश होगा। और साथ ही साथ मैं आपको 3 ऐसे कॉइन के बारे में बताऊंगा जो आपके पोर्टफोलियो को बिल्कुल जीरो कर सकते हैं। इन तीनों कॉइन से आपको दूर रहना है। साथ ही साथ जो सबसे बड़ी डिबेट है आज की वो ये है कि मार्केट से $230 बिलियन वाइप आउट हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, फियर ग्रिड इंडेक्स आज सुबह मैंने चेक करा था जो कि 11 पे आ चुका है। यहाँ तो 16 आपको देखने को मिल रहा है। ये डेटा को मैं कहूँगा रीचेक करने के लिए 11 पे फियर ग्रिड इंडेक्स आ चुका और मार्केट में लगातार क्रैश हमें देखने को मिल रहा है। बिटकॉइन ने अपने की सपोर्ट्स को ब्रेक कर दिया है। एल्टकॉइन लगातार गिरती जा रही है और लोग लिक्विडेट होते जा रहे हैं। तो इस पे भी हम बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा करेंगे। क्या है आज मार्केट का हाल। सबसे पहले हम आइए बिटकॉइन को थोड़ा सा स्टडी करते हैं। और यहाँ के जैसे आप हमारा ग्राफ देख सकते हैं दोस्तों, ग्राफ को अगर आप देखिएगा तो काफ़ी दिन पुरानी है हमारी ग्राफ है। और इन सभी चीज़ों को अगर आप पहले से प्रिडिक्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ एक्स यानी कि हमारे ट्विटर हैंडल पे जुड़ जाइए दोस्तों। यहाँ पे लिंक जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे और नीचे कमेंट सेक्शन में भी डाल दूंगा। हिम क्रिप्टो करके हमारा ट्विटर अकाउंट है, हिम क्रिप्टो एक्स। अगर आप जाकर ट्विटर पर सर्च कीजिएगा HIMCRYPTOX करके अगर आप सर्च कीजिएगा तो आप हमारे ट्विटर हैंडल पे आ जाइएगा। और यहाँ पे देखिए लगातार हम पोस्ट करते रहते हैं किस तरीके से मार्केट में हमें आगे मोमेंटम देखने को मिल सकते हैं। आप देखिएगा जब बिटकॉइन यहाँ पे 77,000 के आसपास भी था तब भी मैंने ये ग्राफ बना के आपको बताया था और ये ग्राफ कितनी परफेक्टली हिट हुई है ये भी आप देखिए। साथ ही साथ एक और इम्पॉर्टेंट जो अभी अपडेट निकल के आई है माइकल स्लेयर की तरफ से, मिचेल स्लेयर भी लोग कहते हैं, उनकी तरफ से क्या अपडेट निकल के आई है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले बिटकॉइन पे आते हैं। और बिटकॉइन को अगर हम यहाँ पे देखें तो लगातार जो है दोस्तों यहाँ पे हमें बियरिश से मोमेंटम कंटिन्यू होता नजर आ रहा है। अगर हम बिटकॉइन के ट्रेंड को देखें तो यहाँ पे लगातार हेवी सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रही है। अगर हम इसके बाद से देखें बिटकॉइन ने जैसे ही सपोर्ट को ब्रेक करा उसके बाद बिटकॉइन लगातार क्रैश कर रही है। और क्रैश होने के पीछे का कारण क्या है उस पर तो हम चर्चा करेंगे ही, बट ये क्रैश कहाँ तक होगा बिटकॉइन ये सबसे पहले समझ लेते हैं। अगर आप नीचे RSI वैल्यू को देखिए, अगर आपको मार्केट में कभी भी लॉन्ग या शॉर्ट लगाना है जहाँ पे आप 100% श्योर रहें, 100% तो खैर कुछ नहीं होता है दोस्तों क्रिप्टो मार्केट में, हमें हर जगह लॉस के चांसेस बने रहते हैं। और मैं आपको बता दूं मैं फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, तो अगर आप किसी भी तरीके की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो खुद के रिस्क कैपेसिटी पे इन्वेस्टमेंट करना है, पैसे डूब भी सकते हैं। बट यहाँ पे आप ये जानकारी देखिए, जब बिटकॉइन लास्ट टाइम गिर करके $60,000 पे क्रैश हुआ था और ये बहुत बड़ा क्रैश था। उस दिन जो हमारा RSI लोएस्ट बिटकॉइन ने हिट करा था, यहाँ पे 16 के लगभग का RSI यहाँ पे लोएस्ट बिटकॉइन ने हिट करा था। और अभी का आप RSI अगर आज बिटकॉइन का RSI वैल्यू देखिएगा दोस्तों, ये 18 के आसपास ऑलरेडी आ चुकी है। 1 डे टाइम फ्रेम में बिटकॉइन RSI बहुत ज़्यादा नीचे 16 पे आ चुकी है, अभी 18 पे ट्रेड कर रहा है, लास्ट टाइम 16 तक नीचे गया था। तो हो सकता है बिटकॉइन अभी $1-2 हज़ार और गिरे और RSI अपने लोएस्ट पॉइंट को हिट करे। क्योंकि आप जब भी RSI का चार्ट देखिएगा, बिटकॉइन की RSI इतनी ज़्यादा ओवरसोल्ड कभी नहीं रही है। और RSI ओवरसोल्ड होने का मतलब है कि हमें शॉर्ट टर्म में थोड़ा रिलीफ देखने को मिल सकता है। और अगर आप इस ग्राफ को देखिएगा तो इस ग्राफ के माध्यम से भी मैंने ऐसा ही बताया कि बिटकॉइन नीचे आएगी, फिर थोड़ा ऊपर जाएगी, फिर नीचे जाएगी, फिर ऊपर जाएगी, जिससे कि RSI कूल ऑफ होने का पीरियड हो। तो जैसे ही RSI आपको 14-15 के आसपास देखने को मिले या फिर 16 के आसपास भी देखने को मिले, यहाँ पे आप थोड़ा लॉन्ग पोजीशन बिल्ड कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी अच्छा होता है। इस तरीके से आप लॉन्ग बिल्ड कर सकते हैं। अब दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, थोड़ा लॉन्ग टर्म में बात कर लेते हैं। शॉर्ट टर्म में तो ठीक है भैया, हम लॉन्ग लगा लेंगे, लॉन्ग टर्म का क्या बता रहे हो वो बताओ आप। तो लॉन्ग टर्म को मार्केट को समझने के लिए सबसे पहले हम जाते हैं ब्रेंट क्रूड ऑयल की प्राइस पे। देखिए दोस्तों, इनडायरेक्टली ईरान वॉर के चलते हमें बिटकॉइन में काफ़ी नुकसान देखने को मिला है। और इथेरियम को देखिएगा तो $1760 पे ट्रेड कर रहा है, कहीं कहाँ 5,000 से सीधे गिर करके $1700 पे आ चुका है। और एल्टकॉइन की तो बात मत कीजिए, मोस्ट ऑफ द एल्टकॉइन 90% तक नीचे आ चुके हैं अपने ऑल टाइम हाई से। तो ब्रेंट क्रूड ऑयल की अगर आप प्राइस देखिएगा तो जब जो ईरान और USA का वॉर चालू हो रहा था उस समय ब्रेंट क्रूड ऑयल की प्राइस लगभग $70 के आसपास थी। और अब सीधे ये $90 के आसपास ट्रेड कर रही है, $95 के आसपास ट्रेड कर रही है। जहाँ की अगर हम देखें
तो हमें कोई भी जो है यूएस ईरान वॉर पे कोई अच्छी न्यूज़ देखने को नहीं मिल रही। हर दिन यही खबर आती है कि पीस डील होने वाला है। अगर पीस डील हो जाता है, इन केस पीस डील हो जाता है, तो मैं आपको सीधे सीधे यहाँ बताता हूँ, ये जो यहाँ पे है, हो सकता है बिटकॉइन हमें $60,000 तक नीचे आते हुए देखने को मिले और सीधे मार्केट यहाँ से एक अच्छा रिकवरी लेगा, फिर थोड़ा सा नीचे आएगा और फिर आपको तेज़ी से जो है मार्केट यहाँ से ऊपर जाता हुआ नज़र आ सकता है। दोस्तों यहाँ पे मार्केट यहाँ से तेज़ी से जो है एक अच्छा हमें मोमेंटम बनाता हुआ देखने को मिल सकता है। अगर हम देखें तो इस तरीके से मार्केट कुछ ऊपर जाता हुआ हमें नज़र आ सकता है और सीधे सीधे बहुत अच्छा बिल्डअप दे सकता है। बट इसके लिए हमें चाहिए क्या, यूएस ईरान का जो पीस डील है वो साइन हो जाए। अगर पीस डील साइन नहीं होता है, पीस डील साइन नहीं हो पाता है, तो मार्केट यहाँ पे एक बहुत गंदे तरीके से $50,000 के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आ सकता है। दूसरी तरफ अगर हम देखें लिक्विडेशन हीट में आपको शॉर्ट टर्म में क्या हमें देखने को मिल रहा है, वो ये है कि यहाँ पे जो लिक्विडिटी है बिटकॉइन की, वो $62,000 के आसपास बहुत अच्छा लिक्विडिटी जमा हो चुका है। तो मार्केट रात को जो है थोड़ा सा क्रैश करके $62,000 के आसपास आ सकता है। तीसरी जो सबसे बड़ी अपडेट है मार्केट के गिरने के पीछे का कारण, वो क्या है दोस्तों, वो ये है, यहाँ पे जैसे आप मेरे ट्विटर हैंडल पे आते हैं, वहाँ पे मिचेल स्लेड ने देखिए क्या ट्वीट करके बताया, कैपिटल मार्केट आर फंडिंग एआई बिल्ड आउट्स एट ए हिस्टोरिक स्केल 400 बिलियन ओवर 6 मंथ। इसका मतलब है कि जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो लगातार एआई से जुड़ी कंपनियों में लगातार इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। $400 बिलियन की इन्वेस्टमेंट पिछले 6 महीने में हो चुकी है। अगर इस तरीके का इन्वेस्टमेंट चलता है तो भैया बिटकॉइन से तो पैसे निकलेंगे। अगर हम देखें उसके बाद बताया इन्होंने, बिटकॉइन ETF हैव सीन ए $4 बिलियन का आउटफ्लो यहाँ पे हम बिटकॉइन के ETF में देखने को मिल चुका है हमें। और बिटकॉइन का ETF से जब आउटफ्लो होगा तो ऑब्वियस सी बात है बिटकॉइन नीचे तेज़ी से क्रैश करेगी। अब मुद्दा ये है कि बिटकॉइन में पैसे वापस आएंगे या नहीं आएंगे, तो इसका सीधा जवाब हमें देखने को मिलेगा बिटकॉइन के प्राइस में ही। देखिए दोस्तों, अभी जो है क्लियरिटी एक्ट के बारे में बात हो रहा है, यूएसए में क्लियरिटी एक्ट के बारे में बात हो रहा है। तो अगर वो क्लियरिटी एक्ट पास हो जाता है तो आपको बिटकॉइन में तेज़ी से पैसे वापस आते हुए देखने को मिलेंगे और मार्केट ऊपर जा सकता है। बट अभी के लिए आप मार्केट से जितना दूर रहेंगे या फिर अभी आप इन्वेस्ट करेंगे मार्केट में, स्पॉट बाइंग करेंगे, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा नज़र हो सकता है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की, जो कि मैंने आपको बोला था 3 ऐसे कॉइन जिससे आपको बिल्कुल दूर रहना है। वो ऐसे कॉइन है दोस्तों, सबसे पहला जो केस है यहाँ पे, जिन कॉइन का रियल यूज़ केस कुछ नहीं है, उन कॉइन से आप सबसे पहले दूर हो जाइए। इसका मतलब कि देखिए कुछ कॉइन ऐसे मार्केट में जिसके पीछे कोई बैकिंग नहीं है, जिनके पीछे उनका कोई काम नहीं हो रहा है, वो बस कॉइन चल रहे हैं मार्केट में, उससे जितना जल्दी दूर हो जाइए बहुत अच्छा रहेगा, वरना आपके पैसे डूबने से कोई नहीं रोक सकता। दूसरा नंबर जो है, जो कॉइन सिर्फ हाइप पे चल रहे हैं, मीम कॉइन जो है, उनके पीछे भी कोई वैल्यू नहीं है, उस कॉइन से भी दूर हो जाइए। आप कहिएगा शिबा इनू डॉज कॉइन से दूर होने को कह रहे हो क्या? नहीं, शिबा इनू डॉज कॉइन के पीछे अब एक अच्छी, अगर आप देखिएगा, बेस है जिस पे शिबा इनू डॉज कॉइन काम करते हैं। वो बस मीम कॉइन नहीं रहे, जब लॉन्च हुए थे तभी मीम कॉइन थे, अब मीम कॉइन वो नहीं रहे हैं। तो कुछ ऐसे कॉइन हैं जिनसे आपको दूर होना चाहिए। अगर आप कॉइन्स लिख के कमेंट कीजिएगा तो मैं आपको नाम भी बता दूंगा, उन सारे कॉइन से आपको दूर रहना है। और तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, वो है हाई इन्फ्लेशन वाले कॉइन। ये देखिए, इसके चक्कर में बहुत सारे लोग फंस जाते हैं, कुछ ऐसे कॉइन को बाई कर देते हैं जिनका सप्लाई अनलिमिटेड है। तो जिन कॉइन का भी सप्लाई अनलिमिटेड है, वो हो सकता है टॉप 100 में भी हो, तो उन सभी कॉइन से आपको दूर रहना। वो कभी भी क्रैश कर सकता है, सप्लाई बढ़ जाती है। अगर आप चाहते हैं इन तीनों कॉइन्स के बारे में मैं आपको बताऊं तो नीचे कॉइन्स लिख के कमेंट कीजिए, मैं आपको जरूर से जरूर वीडियो बना के बताऊंगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं लाइव स्ट्रीम में आकर आपके डाउट्स क्लियर करूँ तो जल्दी से कमेंट कीजिएगा लाइव स्ट्रीम में आकर आपको सारे के सारे डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो माय डियर फ्रेंड्स।